स्प्रिंकलर सिस्टम को किसानों ने बताया लाभकारी। अटल भूजल योजना का मिल रहा किसानों को लाभ। टीकमगढ़ जिले में स्प्रिंकलर सिस्टम लगने से किसने के चेहरों में खुशी देखी जा रही है। उनके द्वारा इसे बहुत लाभकारी बताया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि सिस्टम लगाने से उनकी समय की बचत होती है और उसके साथ ही पहले फसल में पानी देने के लिए छोटी छोटी क्यारियां नहरें बनाई जाती थी जिससे फसल लगाने में नुकसान होता था। अब वह जगह फसल लगाने के काम में आ रही है और सिस्टम लगाने से फसलों में सही तरीके से पानी पहुंच जाता है। इन्होंने अब मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिस्टम चालू करते ही फसलों में पानी प्रारंभ हो जाता है और इसका फायदा फसलों को भी हो रहा है। वही उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला अधिकारी अजय रोहित ने बताया है कि पिछले 2 वर्षों में तकरीबन 900 से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। तकरीबन 500 से अधिक चयनित किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। साथ ही बताया है कि अटल भूजल योजना से किसानों को काफी लाभ हो रहा है और इस योजना का लाभ लेने के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है जिसके बाद लॉटरी सिस्टम से किसान चयनित होते हैं और उन्हें लाभ मिलता है। क्या नाम है आपका? कुंवर लाल लोधी। लोधी जी बताइए, जो आपके यहाँ जो शेड लगा है पानी के लिए, जी सर। पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हो रही है? सर इससे ये स्थिति है कि हमारे क्षेत्र में पानी की है कमीशन, तो सर इससे जो है कि कितना भी कम पानी हो गए तो इसे सर सिंचाई कैसा कर जो सिंचाई कैसा कि जैसे अपन ने आज 2 घंटा चला दो, इसे 3-4 अंगुल नीचे माटी फूल गई और कल भी तू चला दो तो वो में कहा फसल की सिंचाई हो जाती। पहले क्या स्थिति रहती थी? फिर स्थिति आती है बहाव को पानी देते खेतन में, तो सर वो पानी बहाव के पानी इसने पूरे खेत की सिंचाई नहीं हो पाती, तो सर कुआ पानी कम हो जाता है, उससे ज़मीन भी कम होती होगी आपकी? उससे उपज भी कम होती है सर। अब फायदा हो रहा है आपको? अब इससे थोड़ा लगता है कि फायदा होगा क्योंकि इसी बार हमने लगाया है इसको। अच्छा, हाँ ठीक है। शेड लगाए जा रहे हैं किसानों के खेतों में, तो उनसे क्या फायदा है किसानों को और क्या लाभ मिल रहा है शासन द्वारा उनसे? जो देखिए, जो अटल भूजल योजना है अंतर्गत किसानों को मिनी पोर्टेबल वितरित किए जा रहे हैं किसानों की इच्छा अनुसार। इस योजना में ये है कि जैसे ड्रिप मिनी, इससे पानी की बचत होती है, पानी कम लगता है और उत्पादन अच्छा होता है। जैसे किसान को बरसात में या ठंड में उसको खेत में नहीं घुसना पड़ता है, कम पानी में उसकी पानी की बचत, जैसे उसके पास पानी कम है तो खेती 3 फसल नहीं ले पा रहा, 2 फसल नहीं ले पा रहा, तो पानी की बचत भी हो रही और इसके अलावा उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है क्योंकि इस फुहार विधि में जो होता है पूरा समान पानी बरसात जैसे होती है वैसे ही पानी इस रूप में पौधों को मिलता है। सर, इसमें किसानों को बातचीत हुई, उनके द्वारा बताया गया कि जो शेड लगाए गए हैं उससे काफ़ी फायदा हो रहा है, लेकिन ये अन्य फसलों के लिए किन किन फसलों के लिए फायदेमंद है? सभी फसलों के लिए, सब्जियों से लेकर और अन्य फसलों जो खाद्यान्न फसलें इनमें भी उपयोग कर सकता है किसान। जो छोटे बाग हैं जैसे 4 फीट पे करीब, जैसे ड्रिप है, ड्रिप तो सब्जी में भी लगती है, फलों में भी लगती है। इसके अलावा मिनी स्प्रिंकलर भी सब्जियों के लिए भी फायदेमंद है और जो और परंपरागत या किसान जो भी फसल लगा रहा है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। पोर्टेबल भी इसी प्रकार का है कि यूँ भी सभी फसलों के लिए फायदेमंद है। तो सर, किसानों को इसका लाभ कैसे मिलता है? क्या करना पड़ता है किसानों को? सबसे पहले किसान को एक विभागीय जो पोर्टल है MPFSTS, मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम, इस पर उसको जाके अपना पंजीयन कराना रहता है। इस पंजीयन के लिए उसको अपने जमीन के दस्तावेज, खसरा विवरण, आधार कार्ड, अपना बैंक पासबुक, एक अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो और एक मोबाइल नंबर ले जाके वो किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत वो जैसे ही विभागीय जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो संचालनालय स्तर से जितने भी किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तो उनको मैसेज आता है कि इस दिन लॉटरी होगी, आप योजना जोड़ें। सबसे पहले एक सादा पंजीयन हो जाता, फिर जैसे जिस योजना का किसान को लाभ लेना है विभाग की, उस योजना में किसान आवेदन करेगा। एक तय प्रक्रिया के बाद उस जितने भी उस तारीख को आवेदन आते हैं 1 महीने के अंदर, जैसे 30 तारीख तक जितने भी आवेदन आए उनमें से वर्गवार जो लक्ष्य रहेंगे उसके आधार पर संचालनालय स्तर से लॉटरी जारी होती है। लॉटरी उपरांत लॉटरी जैसे ही जारी हो जाती है तो पूर्व में भी SSDO की तरफ दस्तावेज सत्यापन किए गए हैं, अगर नहीं किए गए तो वो दस्तावेज सत्यापन करेगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद जिला कार्यालय द्वारा अनुमोदन उपरांत उसका आशापत्र जारी किया जाएगा। आशापत्र जैसे ही उसका जारी हो जाएगा तो उसके पास उसको 10 दिन का समय रहता है। 10 दिन के अंदर जिस कंपनी का उसने चयन किया किसान ने, उसका जो कृषक अंश है, कृषक अंश वो कंपनी के खाते में जमा करेगा और पोर्टल पर अपना कार्य शुरू करेगा। जैसे ही कंपनी कार्य पूर्ण कर देती है, जैसे कंपनी ने सिस्टम लगा दिया या पाइप दे दिए, वो कंपनी जानकारी दर्ज करती है कि कार्य पूर्ण कर लिया, तो उसका बिल और RTGS की फाइल हमारे पास जैसे ही आती है, मतलब फिर तो हम ये फील्ड स्टाफ के पास जाती है, प्रकाश करना प्रभारियों के पास,
तो वो उनका भौतिक सत्यापन करते हैं। इसमें एक चीज़ और है, एक कंपनी जियो टैगिंग कंपनी के प्रतिनिधि सबसे पहले जियो टैगिंग करेगा, फिर विभाग का अधिकारी रहेगा वो जियो टैगिंग करेगा मौके पे जहाँ पे, और प्लस हमारा जो विभागीय अमला है वो भी पोर्टल पर भौतिक सत्यापन करता है। ठीक, थैंक यू सर।